तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। आज के टॉपिक में गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड सारे केसेस मैंने सिखाने की कोशिश की है। आप सुनिएगा और देखिएगा कि आपको सारे केस समझ में आते हैं कि नहीं आते। सीबीएसई में और आईएससी में बहुत फ्रीक्वेंटली गारंटी आ रहा है, सीबीएसई में बहुत रिपीटेडली ज्यादा ही आ रहा है। लास्ट के पेपर में भी था, एमसीक्यू में भी था, और जो आपके बड़े क्वेश्चन आते उसमें भी था। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग होता है जब बाकी पार्टनर्स किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को वादा करते हैं कि अगर बिजनेस को लॉस भी हो तब भी आपको इतना प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब कुछ पार्टनर एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी देते हैं, वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि इन केस ऑफ लॉस भी आपको हम इतना प्रॉफिट पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सबसे पहला केस है, केस वन है व्हेन फर्म गिव्स गारंटी टू अ पार्टनर। जब फर्म गारंटी देती है पार्टनर को, फर्म मतलब कलेक्टिवली पार्टनर्स को हम फर्म कहते हैं। तो कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर को गारंटी देता है तो वो इसी की बात कर रहा है, केस वन की बात कर रहा है, व्हेन फर्म गिव्स गारंटी टू अ पार्टनर। अगर एक्स और वाई ने जेड को गारंटी दी है तो वो भी यही वाला केस हुआ, एक्स ने जेड को गारंटी दी है वो भी यही वाला केस हुआ। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। एक एग्जांपल सेट किया हुआ आपके लिए, जिसमें मैंने बताया कि एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1:1 है। X or Y guaranteed Z that his share of profit would not be less than 20,000 per annum. X, Y and Z पार्टनर्स हैं, रेशियो उनका है 2:1:1। X और Y ने गारंटी दी है Z को that his share of profit would not be less than 20,000 per annum। पर annum मतलब पूरे साल का प्रॉफिट 20,000 से कम नहीं होगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर्थ 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। इस साल हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 रुपीज का हो गया। क्वेश्चन है क्या हमें? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। हमें क्या करना है? हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के साथ साथ हमें वर्किंग नोट बना के शो करना है इस पूरे गारंटी के प्रोसेस को। कैसे ये हुआ है देखते हैं आगे। तो आपके सामने एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रेजेंट किया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या डालना पड़ता है? बाय नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट हमारा कितना था क्वेश्चन में? 60,000 रुपीज था, वो हमने डाल दिया है। अब डेबिट साइड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला तो वो डालते हैं हम, सैलरी बोली होती है वो डालते, कमीशन बोला था वो डालते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला था तो वो डालते, बट कुछ भी क्वेश्चन ने नहीं बोला था तो हमने इसी नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया? डिविजिबल प्रॉफिट कर दिया 60,000। तो टू डिविजिबल प्रॉफिट में कितना रुपए उतर के आ गया? 60,000 रुपए उतर के आ गया। अब जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेशियो हमारा क्या है? 2:1:1 है। तो हमने डिविजिबल प्रॉफिट में एक्स को कर दिया 30,000, वाई का कर दिया 15,000, जेड का कर दिया 15,000। जब हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये देखा कि जेड को तो प्रॉमिस 20,000 का हुआ था, बट जेड को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 15,000 मिल रहा है। तो अगर जेड को 15,000 मिल रहा है, वादा 20 का हुआ है, तो 5,000 रुपीज हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जेड का शेयर कितना हो गया? 20,000 का हो गया, 20,000 का हो गया। अगर गारंटी सिर्फ एक्स ने दी होती तो एक्स से माइनस हो जाता 5,000 रुपए, लेकिन अगर गारंटी वाई ने दी होती तो वाई से माइनस होता 5,000 रुपए, लेकिन गारंटी दोनों ने दी, एक्स और वाई दोनों ने दिया, तो कितना कितना कटेगा? तो अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि इस रेशियो में 3:2 में कटेगा या 1:1 में कटेगा, तो 1:1 में डेफिशिएंसी को बेयर करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कभी इंफॉर्मेशन में गिवन ना हो कि किस रेशियो में गारंटी के जो डेफिशिएंसी को बेयर करना है, तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है बचे हुए पार्टनर्स का, जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है, उस रेशियो में इसको झेलना पड़ेगा उन पार्टनर्स को। 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, लेकिन एक्स और वाई का रेशियो कितना था? 2:1 था। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, एक्स और वाई इसको अपने रेशियो में झेलेंगे। बट अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि इक्वली करेंगे बॉन्ड, तो इक्वली करते हैं। क्वेश्चन में बोला 3:2 में करेंगे तो 3:2 में करेंगे। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, जो भी उनका रेस्पेक्टिव रेशियो आपस में है उसमें करेंगे। तो हमने वर्किंग नोट में क्या लिखा है? जेड्स डेफिशिएंसी, जो कि कितनी है? 5,000 रुपीज है, जो आपको अभी दिख भी रहा था कि 5,000 रुपए कमी आ रही है। कौन झेलेगा इसको? एक्स एंड वाई झेलेंगे। इसको किस रेशियो में झेलेंगे? 2:1 में झेलेंगे। तो एक्स कितना झेलेगा? 5,000 इंटू 2/3, जो कि निकल के आ गया 3,333। वाई झेलेगा इसको 5,000 टू 1/3, जो कितना आ गया है? 1,667 आ गया। तो x से कितना कटेगा? x से हमारा कटना चाहिए 3,333, y से कितना कटना चाहिए हमारा? 1,667। अब ये जो हमारा प्रॉफिट आ गया x का, y का और z का, ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट हो चुका है जो गारंटी के बाद हमने ट्रीट करा। तो ये हमारा केस 1 था। तो केस 1 में जब फर्म पार्टनर गारंटी देता है, उसका इफेक्ट इस डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के बाद वाले पोर्शन पे पड़ता है, उससे पहले नहीं पड़ता है।
क्लियर आपको मेरी बात? तो ये केस 1 था, आपको पहले प्रॉपर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, उसके बाद जाके गारंटी का पॉइंट शुरू होता है। अब हम चलते हैं केस 2 में। 2 में क्या होता है? व्हेन अ पार्टनर गिव्स गारंटी टू द फर्म। अब एक पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। जब एक पार्टनर गारंटी देता है फर्म को तो प्रॉफिट्स की गारंटी दे सकता है, वो किसी और चीज की भी गारंटी दे सकता है। तो यहां पे क्या है, एग्जांपल में एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1:1 है पिछले एग्जांपल की तरह। जेड ने गारंटी दी है फर्म को, जेड गारंटी द फर्म, जेड एक पार्टनर है, उसने फर्म को गारंटी दी है दैट फर्म्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वुड नॉट बी लेस देन ₹80,000 पर एनम। तो नेट प्रॉफिट की गारंटी दी है फर्म को उसने, जेड ने फर्म को गारंटी दी है कि नेट प्रॉफिट जो फर्म को होगा वो 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज से कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो सारी डेफिशिएंसी कौन झेलेगा? जेड झेलेगा। फिर है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर ₹75,000। तो नेट प्रॉफिट कितना हमारा? 75,000 रुपीज का आ गया, इसका मतलब डेफिशिएंसी आ गई। 5,000 रुपीज की डेफिशिएंसी आपको यहां पे दिख रही होगी, जो कौन भरपाई करेगा? जेड करेगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, देखते कैसे होगा। पहले हमने यहां पे क्या लिख दिया? बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया 75,000, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी गिवन है। बट डेफिशिएंसी कितनी है इस बार? 5,000 की है। वो कौन देगा? जेड देगा। लेकिन जेड जब देगा तो क्रेडिट साइड में क्यों आएगा? क्योंकि फर्म के लिए नॉमिनल अकाउंट है ना पीएल एप्रोप्रिएशन, तो फर्म के लिए तो एक इनकम हो गई ना, तो बाय साइड में आ जाएगा। वो किस नाम से आएगा? बाय जेड्स कैपिटल के नाम से आएगा, क्योंकि जेड इस डेफिशिएंसी की भरपाई अपनी कैपिटल से करता है। तो यहां पे किस नाम से आ जाएगा? ये बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैंने वर्ड यूज किया है डेफिशिएंसी। कितनी अमाउंट आ गई? 5,000 की डेफिशिएंसी यहां पे आ गई। लेकिन अगर क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का है तो कैपिटल से नहीं करेगा ये भरपाई, तब वो करंट अकाउंट से करेगा इसकी भरपाई, तब बाय जेड्स करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला होता, सैलरी बोला होता, कमीशन बोला होता, वो सब आप डालते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला होता, वो सब नॉर्मली जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है वैसे ही करते। फिर आपने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिया, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग? 80,000 था, तो 80,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। 2:1:1 का रेशियो था, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 40,000, 20,000, 20,000, और ये पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा बन के रेडी हो गया। लेकिन इसी केस में जो केस 1 है वो भी मर्ज होके आ सकता है। ये भी हो सकता है कि एक्स ने भी गारंटी दी हो वाई और जेड को। तो अगर एक्स ने गारंटी दी है वाई और जेड को, या फिर एक्स और वाई ने गारंटी दी है किसी को, तो वो वाला केस भी यहां पे लग सकता है। तो वो वाला केस यहां पे अप्लाई होगा। मान लीजिए एक्स ने वाई को गारंटी दी होती तो केस 1 लग जाता, वो ट्रीटमेंट यहां पे होता। लेकिन ये अभी केस 2 पढ़ रहे हैं आप, ये दोनों मर्ज होके भी आ सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर केस 1 भी होता उसका ट्रीटमेंट यहां से होता, उसको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल पे मैंने आपको दिखाया, कैसे दिखाया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, जो भी चीजें पार्टनर्स कैपिटल में जाती हैं वो सब आप यहां पे डालेंगे। लेकिन जो ये जेड्स कैपिटल, जेड ने कैपिटल से अपनी भरपाई की थी डेफिशिएंसी की, उससे कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कैपिटल के लिए पहले भी हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और कैपिटल जब घटती है तो हमारी डेबिट होती है। तो जब जेड भरपाई कर रहा है 5,000 रुपए की कमी की डेफिशिएंसी की, तो इसकी वजह से कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होगी तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड में आएगा। किस नाम से आएगा? जिस अकाउंट से आप इसको पिक कर रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम इसको उठा रहे हैं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम से आएगा, और अमाउंट किस में आ जाएगी? जेड में आ जाएगी। क्लियर आपके लिए बात? तो ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रीटमेंट था। अगर फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स होता तो यही ट्रीटमेंट पार्टनर से करंट अकाउंट में हो रहा होता। क्लियर आपको मेरी बात? ये आपका हमारा सेकंड केस था। सेकंड केस के बाद एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है बहुत बार, गारंटी इन केस ऑफ लॉस। अगर कभी भी बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस ही हो गया, नेट प्रॉफिट जगह नेट लॉस हो गया, उस सिचुएशन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है गारंटी कैसे दी जाएगी। तो जरा समझते हैं इसको, इस तरीके से समझते हैं, इजी तरीका है बहुत। इसमें एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। फिर वही हर एग्जांपल की तरह जो हमने लिया है, एक्स एंड वाई गारंटीड जेड, एक्स और वाई ने गारंटी किसको दी है? जेड को दी है, दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वुड नॉट बी लेस देन ₹2 लाख पर एनम। इस बार वादा कितने का मिल गया जेड को? कि 2 लाख रुपीज से कम प्रॉफिट नहीं होगा जेड का, एक्स और वाई ने वादा किया है। और इस बार क्या हो गया? नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹4 लाख। प्रॉफिट हुआ ही नहीं। अच्छा, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी करेंगे अब एक्स और वाई? जरा देखते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। इसमें क्वेश्चन ने ये क्लियर नहीं किया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो लॉसेस के केस में बनेगा ही नहीं ना।
तो क्या बनेगा? तो नेसेसरी अकाउंट में क्या क्या बनाना पड़ेगा हमें, जरा देखते हैं। तो नेसेसरी अकाउंट में सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बन सकता क्योंकि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है हमें। तो इस सिचुएशन में हमें क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और जो चीज हम पीएल एप्रोप्रिएशन में करते हैं बिल्कुल वही चीज हम पीएल अकाउंट में कर देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में नेट लॉस 2 में प्रॉफिट बाय में आता है तो लॉस 2 में आएगा। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस कहां पे आ जाएगा? आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। और ये 4 लाख का 4 लाख आपका क्या बन जाएगा? डिविजिबल लॉस बन जाएगा 4 लाख। तो 2 लाख 1 लाख 1 लाख, क्योंकि रेशियो क्या था हमारा? 2:1 था। तो नेट लॉस हमें 4 लाख का हुआ था, वही नेट लॉस हमने सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स में, वाई में और जेड में। ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं हो रहा है, ये किस अकाउंट के अंदर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगा। अगर आप एप्रोप्रिएशन लिख देंगे तो मार्क्स कटेंगे। अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो एक्स और वाई की भरपाई कहां से करेंगे? ऑब्वियस सी बात, अपने कैपिटल से तो करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो बाय बैलेंस बीडी आना है, जो भी आपका सब कुछ होना है वो होगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जो ये डिविजिबल लॉस बाय में है, ये ऑब्वियस सी बात है लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी तो ये डेबिट साइड में चल जाएगा। डिविजिबल लॉस के नाम से लिख सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख दीजिए। तो 2 लाख 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख 1 लाख 1 लाख, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट एक सोचने वाली बात यहां पे ये है, जेड को तो प्रॉमिस वादा हुआ था, गारंटी मिली थी कि 2 लाख का तेरे को प्रॉफिट देंगे। उल्टा यहां पे क्या हो रहा है? हम उससे 1 लाख रुपए और छीन ले रहे हैं कैपिटल से उसकी। तो क्या ये चीज सही है? जेड एग्री करेगा इस बात पे? नहीं। बट पहले आपने यहां पे डिविजिबल लॉस शो कर दिया। अब आपने क्या करना है? 2 लाख तो जेड का प्रॉफिट देना ही देना था आपको उसे, लेकिन जो 1 लाख वो लॉस झेल रहा है, वो क्यों झेलेगा? उसकी भरपाई भी कौन करेगा? एक्स एंड वाई करेंगे। तो यानी जो 2 लाख का प्रॉफिट उसको प्रॉमिस था वो तो हमने देना ही देना उसे। उसके अलावा जो 1 लाख का लॉस वो बियर कर रहा है, उस लॉस की भरपाई भी उसके बिहाफ पे कौन करेगा? एक्स एंड वाई करेंगे। कैसे करेंगे इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं, फिर वापस आते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें क्या किया गया है, टोटल डेफिशिएंसी ऑफ जेड कितना हो गया? 1 लाख का जो लॉस वो झेल रहा है और 2 लाख का जो उसको प्रॉफिट वादा किया हुआ, गारंटी दी हुई है, तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी झेली जाएगी? ₹3 लाख। कौन झेलेगा? बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या सिखाया था मैंने आपको? अगर रेशियो 2:1 है और क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है किस रेशियो में वो बियर करेंगे, तो जो भी उनका रेस्पेक्टिव रेशियो दोनों पार्टनर्स का, उसी रेशियो में वो झेलेंगे। तो 2:1 में झेलेंगे। तो एक्स कितना झेलेगा? एक्स झेलेगा आपका 3 लाख जो डेफिशिएंसी थी इंटू 2/3 यानी 2 लाख झेलेगा। वाई कितना झेलेगा? 3 लाख इंटू 1/3 जो कि 1 लाख था। तो 2 लाख एक्स झेलेगा, 1 लाख वाई झेलेगा। कभी कभी क्वेश्चन में इसकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए भी आ जाती है। तो जर्नल कैसे बनता है? कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल घटती है तो डेबिट। ये सीखा आपने। तो अब यहां पे अगर हम देखें, एक्स 2 लाख दे रहा है, वाई 1 लाख दे रहा है, तो एक्स और वाई की कैपिटल क्या हो रही है आपकी? रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब कैपिटल घटेगी तो एक्स और वाई की कैपिटल क्या देगी? एंट्री में डेबिट हो जाएगी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, और जेड का कैपिटल तो बढ़ रहा है ना, जेड को तो हम कंपनसेट कर रहे हैं। जेड की कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ते ही हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। तो जेड कैपिटल में कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपीज। तो ये एक जर्नल एंट्री बनाने के लिए भी क्वेश्चन में आ जाता है आईएएस और सीबीएसई में, तो ये इसमें एंट्री बन जाती है। अब इसको हमने वहां पे पोस्ट कैसे करना है वो हम ध्यान में देख लेते हैं। तो अब हमने देखा कि डिविजिबल लॉस तो देखो यहां पे उतार ही दिया था हमने, डिविजिबल लॉस तो हमने यहां पे उतार ही दिया था। अब 3 लाख रुपए की जो डेफिशिएंसी थी वो भरपाई करनी है एक्स और वाई ने, जेड को करनी है। तो फिर से वही वाली बात, कैपिटल बढ़ेगी जेड की तो कहां पे आने वाली है? क्रेडिट में। अगर कैपिटल घटती है तो कहां पे आएगी? डेबिट में। तो अब जेड की कैपिटल बढ़ने वाली है, 2 लाख एक्स देने वाला है, 1 लाख वाई देने वाला है। तो एक्स जब देने वाला है, वाई से देने वाला, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड में आएगी, कैपिटल बढ़ रही है। तो बाय एक्स कैपिटल अमाउंट जेड में आ जाएगी 2 लाख, बाय वाई कैपिटल अमाउंट जेड में आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, इससे क्या हुआ? जेड की भरपाई भी हो चुकी है, सारी चीजें पूरी हो चुकी है। अब आप बैलेंस शीट निकाल के अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कर सकते हैं। क्लियर आपको ये बात? तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक था। इसमें कोई भी आपको डाउट होगा आप प्लीज बताइएगा। ठीक है, इतना ही है।